पे हमले की साजिश रच रहे आतंकी मसूद अजहर और उसके साथी ने योजना बनाई है। एजेंसियों ने आईईडी हमलों की योजना बनाई है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि भारत में हमले की साजिश आतंकी रच रहे हैं। मसूद अजहर और उसके साथी ने बाकायदा योजना बनाई है। एजेंसियों ने आईईडी हमले की चेतावनी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भारत में आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है और मसूद अजहर जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, मसूद अजहर और उसके साथी ने बाकायदा ये योजना बनाई है। एजेंसियों ने आईईडी हमलों की चेतावनी दी है। तो एजेंसियों ने एक तरह से अलर्ट किया है कि भारत में आतंकी हमले हो सकते हैं। पाकिस्तान में बैठा मसूद अजहर और उसके साथी ने योजना बनाई है। एजेंसियों ने आईईडी हमलों की चेतावनी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एजेंसियों ने बाकायदा अलर्ट किया है कि भारत में त्योहार का मौसम चल रहा है और ऐसे में आने वाले दिनों में गणतंत्र दिवस समारोह भी होगा। ऐसे में भारत में आतंकी हमला हो सकता है। आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। मसूद अजहर और उसके साथी ने यह योजना बनाई है। एजेंसियों ने आईईडी हमलों की चेतावनी भी दी है। तो सिक्योरिटी एजेंसियों ने बाकायदा वार्निंग दी है कि भारत में हमले की साजिश आतंकी रच रहे हैं। मसूद अजहर और उसके साथी ने बाकायदा योजना बनाई है। एजेंसियों ने आईईडी हमलों की चेतावनी दी है। खुफिया इनपुट के आधार पर यह अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर, खुफिया इनपुट के आधार पर यह अलर्ट जारी किया गया है, जहां आपको बता दें कि भारत में हमले की तैयारी में है और आतंकी हमला हो सकता है। मसूद अजहर और उसके साथी ने बाकायदा ये योजना बनाई है। एजेंसियों ने आईईडी हमले की आशंका जताई है। तो भारत में हमले की साजिश रची जा रही है। मसूद अजहर और उसके साथी ने ये पूरी आतंकी साजिश एक तरह से तैयार की है। तो भारत में हमले की साजिश रच रहे हैं आतंकी। पाकिस्तान में बैठा आतंकियों का सरगना मसूद अजहर और उसके साथी ने ये योजना बनाई है। एजेंसियों ने आईईडी हमलों की चेतावनी दी है। खुफिया इनपुट के आधार पर बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है। तो खुफिया इनपुट के आधार पर अलर्ट जारी किया गया है कि भारत में आतंकी हमले हो सकते हैं। मसूद अजहर और उसके साथी ने यह पूरी योजना बनाई है आतंकी हमले को लेकर। भारत में जिस तरह से त्योहारों का सीजन चल रहा है और उसके बाद गणतंत्र दिवस का समारोह भी होना है। और चलिए इस पर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ मजीद जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सर, बड़ी खबर आ रही कि भारत में आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है और इस जो ये पूरा मंसूबा तैयार किया जा रहा है, इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि आतंकियों का सरगना पाकिस्तान में बैठा मसूद अजहर और उसके कुछ साथी हैं। चलिए दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बता दें कि पाकिस्तान के लगातार नापाक नजर भारत पर बनी हुई है और भारत में आतंकी हमले की बाकायदा मंसूबा तैयार किया जा रहा है। और यह मंसूबा किसी और ने नहीं बल्कि मसूद अजहर और उसके साथी ने बनाई है। और हमारे साथ एक बार फिर से तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर। सर, बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में बैठा आतंकियों का सरगना मसूद अजहर, उसने आतंकी हमले की भारत पे साजिश तैयार की है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए हुरैरा, जिस तरह की जानकारी अभी सुरक्षा एजेंसियों को मिली हुई है, जिसके मुताबिक जो जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन है वो एक या कुछ बड़े आतंकी हमलों की साजिश जो है वो रच रहा है। जानकारी सुरक्षा एजेंसी को ये मिली है कि जैश के, अल-कायदा के और हक्कानी नेटवर्क्स के लिंक सामने आए हैं, जिसमें जो आतंकी सरगना मसूद अजहर है और उसका जो डेप्यूटी है रऊफ असगर, वो प्लान कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं भारत में अटैक करने के लिए। जो जानकारी ये मिली है कि ये अटैक सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, भारत के मुख्तलिफ इलाकों में अटैक करने की साजिश जो है वो जैश रच रहा है। जिसमें जानकारी ये मिली है कि आईईडी अटैक हो सकते हैं जैश के द्वारा। एजेंसीज का ये कहना है कि जो क्लोज एसोसिएट हैं जैश के, अल-कायदा के, तालिबान हक्कानी नेटवर्क के, वो साजिश रच रहे हैं आईईडी अटैक्स की। जैश कमांडर जो है मोहम्मद मुसद्दिक और मसूद कश्मीरी
वो डायरेक्शंस दे रहे हैं कश्मीर में जो उनके आतंकी बैठे हुए हैं या उनके जो गुर्गे हैं उन्हें कश्मीर में अटैक करने की इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। और जानकारी ये मिली है जो जैश कमांडर है मोहम्मद मुसद्दिक, वो लॉन्च कमांडर के तौर पे भी काम कर रहा है ताकि पाकिस्तान से जो आतंकी जिनको ट्रेन किया जा रहा है उनको किसी तरीके भारत में भेजा जाए। अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही आतंकी जो मसूद अजहर का एक ऑडियो सामने आया था जिसमें उसका ये कहना था कि हजारों की तादाद में जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं वो तैयार बैठे हुए हैं भारत में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, घुसपैठ करने के लिए। तो ये इनपुट ये भी बता रहा है कि जो मोहम्मद मुसद्दिक है, जो लॉन्चिंग कमांडर है जैश ए मोहम्मद का, वो इन आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने की जो कोशिश है वो कर रहा है। साथ में जानकारी ये मिली है जो मसूद इलियास कश्मीरी है, जिसका इलियास अबू मोहम्मद, वो अमीर है जैश ए मोहम्मद का और वो इन्वॉल्व है पाकिस्तान में यूथ को जैश ए मोहम्मद के कैडर में शामिल कराने का, उनको रेडिकलाइज करने का और उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो टेरर ट्रेनिंग कैंप्स हैं। तो ये बहुत बड़ी साजिश जो है, भारत विरोधी साजिश पाकिस्तान में रची जा रही है। पाकिस्तान अभी भी अपनी जो नापाक भारत विरोधी हरकतें हैं उनसे बाज नहीं आया है और लगातार इस तरह की साजिश रच रहा है कि किसी तरीके भारत में अटैक कराए जाएं, चाहे वो अटैक आईडी के जरिए हों, चाहे बाकी तरीकों से हों। तो ये साजिश लगातार रची जा रही है और आतंकवादी जिनको ट्रेन किया जा रहा है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कल ही आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये कहा था कि जो टेरर ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो अभी भी फिर से सक्रिय हो गए हैं, जो लॉन्च पैड्स हैं वो सक्रिय हो गए हैं और भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज और आर्मी जो है पूरी इस तरह से नजर रखे हुए है पाकिस्तान में हो रही गतिविधियों पे। इससे पहले भी एक इंटेलिजेंस इनपुट ये आया था कि जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ में या इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ में, उन्हें रीएक्टिवेट कर लिया गया है पाकिस्तान द्वारा। काफी भारी मात्रा में आतंकवादी जो है भारी असला गोला बारूद के साथ वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके घुसपैठ कराई जाए। जो स्लीपर सेल्स हैं उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है। तो एक बहुत बड़ी साजिश जो है पाकिस्तान भारत विरोधी रच रहा है। लेकिन हुरैरा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज ऐड करनी है कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज, सिक्योरिटी एपरेटस, जो हमारी सुरक्षा बल हैं, चाहे आर्मी हो, चाहे बीएसएफ, सीआरपीएफ या जम्मू कश्मीर पुलिस, पूरी तरह से मुस्तैद है। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से सक्रिय है और किसी भी तरह की पाकिस्तान की नापाक हरकत को नाकामयाब करने के लिए सुरक्षा बल जो है पूरी तरह मुस्तैद हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह पाकिस्तान की तरफ से टोही ड्रोन्स को भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की प्रिपरेशंस किस तरह से हैं इस घुसपैठ को डील करने के लिए। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसी जो है उन्होंने इन ड्रोन्स के जो मंसूबे थे उन्हें नाकामयाब किया है और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान की तरफ से इन आतंकवादियों की तरफ से घुसपैठ करने की कोई कोशिश की जाती है तो उन्हें पूरी तरह से नस्तनाबूद करने के लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में जो आतंकियों के आका बैठे हुए हैं वो इस तरह के मंसूबे बनाते रहते हैं, बुनते रहते हैं चीजों को कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में और खासतौर से भारत के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की नापाक हरकतों को अंजाम दिया जाए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज यहां पर मुस्तैद हैं जिसकी वजह से आतंकियों के मंसूबों पर हमेशा पानी फिर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो भारत में और इस बीच प्रफुल्ल बख्शी जी जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी सर आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। सर बड़ी खबर आ रही है कि भारत में आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है और यह साजिश एक बार फिर से पाकिस्तान से मसूद अजहर और उसके जो कुछ सहयोगी हैं, कुछ साथी हैं, वो इस तरह की योजना बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मसूद अजहर अगर योजना बना रहा है तो उसको योजना बनाने के लिए उसके पास समाधान है, साधन है, तभी वो योजना बना रहा है। सबसे बड़ी योजना है यहाँ स्लीपर सेल मौजूद हैं जो उसकी मदद करेंगे, जो उसके आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, जो उनको इंटेलिजेंस देंगे, पैसा देंगे, उनको अकोमोडेशन देंगे, उनकी ह्यूमन नीड्स पूरी करेंगे, वो सारे हैं।
अगर वो हैं तभी वो प्लान बना रहा है, नहीं तो प्लान नहीं बिल्कुल। बनाएगा। तो अब वो प्लान जब बना रहा है तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज मुस्तैद है, हमें पूरा यकीन है कि उनको सबका अभी ब्यौरा है, सबका उनको अता पता है और उनका इसको नाकाम कर देंगे। पर क्वेश्चन ये है कि अगर वो निकल जाते हैं, नाकाम नहीं होते, तो फिर वो वही करेंगे जैसे कि आपने पहाड़गंज में देखा था, लाजपत नगर में देखा था, आईएनए मार्केट में देखा था, 8-8 फीट 6-6 फीट गड्ढे रेलवे स्टेशन पे। तो ये सारा का सारा भी हो सकता है। तो इसके लिए हमारी इंटेलिजेंस टोटल मुस्तैद होना पड़ेगा, टोटल जानकारी हासिल करनी पड़ेगी जी। और किस कहां से वो आएंगे, क्योंकि एक स्लीपर सेल्स उनको मदद करेंगे, दूसरा पोरस बॉर्डर है वहां से आएंगे, ये सारा का सारा है। और अभी बर्फ पड़ रही है, उसका पूरा फायदा उठाएंगे। जो पहले और ये जो टेररिस्ट आ चुके हैं ये अंजाम देंगे, ये नए अभी इन्फिल्ट्रेट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है पहले से वो बैठे हुए हैं। तो ये अब हमको ये चुनौती बहुत बिल्कुल, यानी जो स्लीपर सेल्स हैं और जो ओजीडब्ल्यू हैं ये ज्यादा बड़ा एक तरह से खतरा और यही इन आतंकियों की एक तरह से मदद करते हैं। सर एक चीज और है, कल ही आर्मी चीफ ने एक बयान दिया था कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जो है बंद नहीं हुआ है, उसे खत्म नहीं किया गया, वो ऑपरेशन चल रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आतंकवाद की जम्मू कश्मीर में कमर टूटी है, इनके खिलाफ दायरा तंग किया गया है, ये अब इनकी हालत खिसियानी बिल्ली जैसी बिल्कुल है, ये बिल्कुल बहुत परेशान है। देखो ऐसा है, अब हमें ये नहीं पता कि वो परेशान हैं नहीं है, पर क्वेश्चन ये है वो जब घुसते हैं तो बहुत नुकसान पैदा करते हैं। बिल्कुल। और वो कैसे रह जाते हैं इतने दिन, हफ्ते, ये हमें देखना पड़ेगा। तो इस समय हमारा अभियान होना चाहिए टोटल स्लीपर सेल्स को नेस्तनाबूद करने का, जहां अपने स्लीपर सेल्स और उनके आका जो उनको मॉरल ट्रेनिंग दे रहे हैं, रिलीजियस डॉक्ट्रिन रेडिकल इस्लामाइजेशन कर रहे हैं, वो स्कूल मदरसे जो भी हैं उनको आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। आप वो नहीं करेंगे तो फिर हम सिर्फ बनावटी बातें ही कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से खबर आ रही है ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक तरह से अलर्ट रहना होगा। बार बार जिस तरह से ड्रोन के जरिए से तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, हथियार इस पार भेजने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे में जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान में आतंकियों का सरगना मसूद अजहर और उसके साथी ने बाकायदा योजना बनाई है, भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं ये आतंकी। और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक तरह से अलर्ट और चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि जो सरहदी इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके, वहां पर तेज बर्फबारी हो रही है, मौसम खराब है, और इसी खराब मौसम का ये आतंकी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और सरहद के उस पार से इस पार घुसने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में इनकी नापाक जो कोशिशें हैं उसे दरअसल नाकाम बनाना होगा। और चलिए इसी खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एसपी वैद जी, सर एक बड़ी खबर आ रही है, सिक्योरिटी इनपुट्स के जराये से खबर मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले, बल्कि भारत में आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। मसूद अजहर और उसके सहयोगी मिलकर ये साजिश रच रहे हैं। मैंने भी सुना था, जो मीडिया में आ रहा है, मुझे लगता है जी भारत की सभी सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी इनपुट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। लेकिन और इनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, ये तो टेरर ही फैलाते हैं। सही। तो टेरर ही फैलाएंगे और सुइसाइड बम्बर बनेंगे, और इनको जल्दी है बदतर उग्रों के पास पहुंचने की। और मैं तो यही कहूंगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। अपने आप को भी उड़ाते हैं और इनोसेंट लोगों को भी मारते हैं। अभी देखें, कुछ दिन पहले दिल्ली में सुइसाइड बॉम्बिंग हुई थी, इसमें कितने निर्दोष लोग मारे गए। और वो ऐसी बॉम्बिंग कोई नहीं देखता कि बच्चा है, स्त्री है, किस जाति से, किस धर्म से कोई है, आप इनोसेंट लोगों को मारते। लेकिन इनको सद्बुद्धि देने के लिए ही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, और क्या कह सकता हूँ।
बिल्कुल सर, लेकिन क्या इस तरह आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ और इन आतंकियों के खिलाफ लगातार दायरा तंग किया जा रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, अब इनको उस तरह से एंट्री नहीं मिल पा रही जिस तरह से फ्री हैंड इन्हें मिलता था, अब इन्हें काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये आतंकी अब एक तरह से तिलमिलाए हुए हैं और इस तरह की नापाक मंसूबे वक्फे वक्फे से बनाते रहते हैं। बिल्कुल सही, आपने मेरी मुंह की बात कह दी। असल में बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है। कश्मीर में कोई लड़का ज्वाइन नहीं कर रहा है इनको। आपने देखा पिछले साल शायद सिंगल डिजिट में कोई लड़के, शायद 1-2 की रिपोर्ट आई है, कोई टेररिज्म ज्वाइन नहीं कर रहा है इनको। सिर्फ अब ऑप्शन यही है कि पाकिस्तान से ये इन्फिल्ट्रेट कराएं और इस तरह के सुसाइड बॉम्बिंग करें किसी तरीके से, फिर कोशिश करें कि हालात बिगड़ें। लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए कि भारत की सेना है, भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां वो बहुत सक्षम है, अलर्ट हैं और हमारी मिसाइलें और हमारे वो भी तैयार हैं। अगर ये समझते हैं कि इस तरह की हमाकत करेंगे तो भारत छोड़ देगा। इनको ऑपरेशन सिंदूर याद रखना चाहिए। तो उनका भी जहां जहां ये इन्होंने ये सारे मंसूबे बना रहे हैं तो हमें मुश्किल नहीं है। जिस तरह पिछली बार 9 जगहों पे टेरर कैंप्स को उड़ाया था, अब की बार भी वो कर दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो ऐसे में भारत में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक तरह से चाकू चौबंद होना होगा और कहीं ना कहीं ये आतंकियों की मायूसी है जो इस तरह के मंसूबे ये आतंकी बनाते रहते हैं। हालांकि ये अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे।